अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान चॉकलेट फज केक की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और आप लोगों का सबका केक परफेक्ट बनेगा। आपने रेसिपी को पूरा एंड तक देखना है, टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने एक अदद बोल लेना है और इसके अंदर शामिल कर दें 1 कप जितनी शक्कर। आप शक्कर भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, आप नॉर्मल घर की चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे शक्कर डाली है 1 कप क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास भी मौजूद है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप शक्कर में ही बनाएं। इसके बाद 1 कप जितना आपने ऑयल डालना है, यानी कि तेल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल दें लेकिन वो टेस्टलेस हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ आपने फ्राई ना की हो, ना ही वो सालन का ऑयल हो। आपने जो है बिल्कुल फ्रेश पैकेट लेना है और उसके अंदर से निकालना है। इसके बाद आपने इस मिक्सचर को बीट करना है 1 मिनट के लिए और उसके बाद इसमें शामिल कीजिए 4 अदद अंडे। इनको आपने इंटरवल्स में डालना है, यानी कि पहले आपने 2 अदद अंडे डालने हैं, फिर इसको बीट करना है 1 मिनट के लिए। और फिर आपने क्या करना है, जब 1 मिनट हो जाए तो दोबारा से आपने रिमेनिंग के जो बाकी के 2 अंडे हैं वो आपने डालने हैं। अंडे मैंने रूम टेम्परेचर पे रखे हुए थे, आपने भी रूम टेम्परेचर पे ही रखने हैं क्योंकि आजकल सर्दियां हैं। अगर गर्मियां हैं तब आप इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 अंडे जो रिमेनिंग थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। फिर से मैंने इसको 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है और 1 मिनट के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने लेना है 2 टीस्पून जितना। और मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ ये मैंने मेजर करके रखी हुई हैं। मेरे पास मेजरिंग कप्स और स्पून्स हैं, आपको भी इजीली मेजरिंग कप्स और स्पून्स मिल जाएंगे बाज़ार से। 200 तक के ये मिलते हैं, इजीली आप ले लें। 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है और 1/4 कप यानी कि 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाला है। ठीक हो गया, 1/4 कप है और इसके अलावा 4 टेबलस्पून में ये बनता है। तो अगर आपको टेबलस्पून में अंदाज़ा है तो आप 4 टेबलस्पून डाल दें कोको पाउडर मेजर करके, नहीं तो आपने 1/4 कप जो मेजरिंग कप होता है उसको फिल करके इसमें डालना है। कोको पाउडर डालने के बाद आपने इसको दोबारा से बीट करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि आपने क्या करना है कि जब भी आपके साइड पे जो भी मिक्सचर लगता है केक का, आपने उसको स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद दोबारा से इसको बीट कर देना है। टोटल आपने इसको 1 मिनट के लिए बीट करना है। कोको पाउडर, वनीला एसेंस और इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया था बेकिंग पाउडर। 1 मिनट के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3/4 कप जितना मैदा और 1/4 कप जितना मिल्क, यानी कि दूध। मैंने दूध लिया है ऑल पर्स का। मैदा जो है ये 3/4 कप है, यानी कि ये 12 टेबल स्पून है। अगर आप टेबल स्पून की मदद से डाल रहे हैं तो 12 आपने चम्मच इसके अंदर डालना है और अगर आपके पास मेजरिंग कप्स हैं तो 3/4 कप जितना मैदा आपने मेजर करके डालना है। इसके अलावा 1/4 कप मिल्क मैंने शामिल किया है। 1/4 कप मिल्क जो है वो तकरीबन 4 चम्मच बनते हैं, यानी कि 4 टेबल स्पून। मैंने दोनों में आपको मेजरमेंट बता दी है। आपने ये डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जब आप इसको बीट करें तो ये उड़े ना जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको बीट करें। तकरीबन आपने इसको भी 1 मिनट के लिए बीट करना है और अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है वो साइडों पे लग रहा है तो आपने स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसको इकट्ठा करके दोबारा से बैटर में मिक्स कर देना है और इसको बीट कर लेना है। ठीक हो गया। टोटल आपने इसको भी 1 मिनट के लिए बीट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको बीट कर लेना है 1 मिनट के लिए और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल करनी है चॉकलेट। चॉकलेट को आपने मेल्ट करके डालना है और आधा कप आपने इसके अंदर चॉकलेट डालनी है। ठीक हो गया, आधा कप ये मेल्टेड चॉकलेट है। मैंने क्रेव की डार्क कुकिंग चॉकलेट ली थी, इजीली मार्केट से मिल जाती है, 150 तक की आ जाती है, आप भी ले लीजिएगा। आधा बार मैंने वो यूज़ किया था 150 वाला, ठीक, वो आधा कप बन जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने आधा कप मेल्टेड चॉकलेट डालनी है, इसको ज़रूर डालिएगा, यही मेन चीज़ होती है फज केक की। और इसी के साथ जो टेक्सचर आता है केक का वो बहुत ही मज़े का होता है और बाज़ार से भी अच्छा केक आप घर में बना सकते हैं। आपने इसी तरीके से इसको बीट कर लेना है। चॉकलेट डालने के बाद आपने इसको बीट करना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। ठीक हो गया, क्योंकि ये लास्ट चीज़ हमने डाली है तो 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको बीट करना है और उसके बाद आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपने स्पैचुला की मदद से इसको चेक करना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ कि ये कितना थिक है और इतना ही थिक आपने भी रखना है। अगर आप ये रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करोगे तब आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी, आपका केक परफेक्ट बनेगा।
एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी कि जो हमने इसमें स्टार्टिंग में शक्कर डाली थी, आपने उसको थोड़ा पाउडर करके डालना है, क्योंकि शक्कर मोस्टली रॉक फॉर्म में होती है, तो आपने इसको थोड़ा सा छोटा करके डालना है और शक्कर ही डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। अब आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम पैन रेडी करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 6 इंचेस का पैन है। अगर आपके पास 8 इंचेस का पैन है तो ये रेसिपी 8 इंचेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 6 इंचेस का पैन है तो आपने ये भी ले लेना है। मेरे पास यहाँ पे 6 इंचेस का पैन है, मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। आपने भी इसी तरीके से ब्रश से थोड़ा सा ऑयल लगाना है, इसको ग्रीस कर लेना है। बटर से भी कर सकते हैं। और इसको ऑयल लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डाल देना है बटर पेपर, बेकिंग पेपर, बटर पेपर, जो भी आपके पास है वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसको इस तरीके से मैंने सर्कल की शेप में कट कर लिया है और ये इसके अंदर लगा दिया है, फिक्स कर दे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर दोबारा से थोड़ा सा ब्रश करना है ऑयल, ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रीस हो जाए और बेकिंग पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लग जाए। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और ऐसे ही करना है, तभी आपका केक परफेक्ट बनेगा। सो ये आप देख सकते हैं मैंने ग्रीस कर दिया है पैन को। ये 6 इंचेस का पैन है, आप 8 इंचेस के पैन को भी लेके उसमें ये बना सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें आपने डालना है बैटर। बैटर अब आपने इस तरीके से डालना है कि इस सांचे का सिर्फ एक हिस्सा आपने छोड़ देना है और 3 हिस्से इसके आपने कवर कर लेने हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा मतलब आपने इसके अंदर स्पेस छोड़नी है, आपने इसको पूरा फिल नहीं करना। सो आप देख सकते हैं मैंने 3 हिस्से इसमें फिल कर लिए हैं और एक हिस्सा जो है मैंने इसका छोड़ दिया है। इसके बाद आपने बैटर डाल दिए। थोड़ा सा जो बैटर बचा है आपने क्या करना है, उसको किसी भी कप में, चाय के कप में डालिएगा और उसके बाद इसको माइक्रोवेव में रखिएगा 2.5 मिनट के लिए, यानी कि 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स के लिए। आपका मज़ेदार सा मग केक तैयार हो जाएगा अगर आपका बैटर बच जाता है। सो केक पैन में मैंने बैटर डाला और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से टैप कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से सारी एयर बबल्स निकल जाए। और उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, 10 मिनट के लिए आपने ओवन को प्री हीट करना है 175 डिग्रीज पे और उसके बाद आपने इसको केक को बेक कर लेना है 40 to 45 मिनट्स के लिए 175 डिग्रीज पे। ठीक हो गया। अपर लोअर रॉड मैंने दोनों ऑन रखे थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं केक को आपने एहतियात से निकालना है ताकि आपके हाथ जले ना। मजेदार चॉकलेट फर्ज केक हमारा तैयार हो चुका है, रेडी है। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, छुरी की मदद से केक के किनारों को आपने थोड़ा सा अलहदा कर लेना है और उसके बाद आपने प्लेट के ऊपर इस सांचे को उल्टा करके रखना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपने ये दोनों कपड़ों की मदद से इस तरीके से सांचे को उठा लेना है क्योंकि ये गर्म होगा, इसलिए एहतियात कीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने बेस के ऊपर बेकिंग पेपर लगाया था ये इसके ऊपर लगा हुआ है, सो ये भी आपने एहतियात से इसको उतार देना है, इजीली रिमूव हो जाएगा। और बेकिंग पेपर उतारने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। अगर तो आपने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्रीम लगानी है तो इसी साइड के ऊपर आपने क्रीम लगानी है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने इसको एज इट इज़ खाना है तो ये ऊपर वाली साइड को आपने ऊपर रखना है। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से चॉकलेट किस तरीके से मेल्ट होकर बाहर निकल रही है और ये इसी तरीके से बहुत अच्छा लगता है। और ये आप देख सकते हैं मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। सो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये प्रोफेशनल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और आप देख सकते हैं गरम गरम केक है, लेकिन मैंने आपको सोचा कि मैं कट करके दिखा दूँ। और आप देखें कि अंदर से कितना मॉइस्ट है, इसके अंदर चॉकलेट की जो फिलिंग है, हमने मेल्टेड चॉकलेट जो डाली थी वो इसको बहुत अच्छा टेक्स्चर दे रही है, ब्राउन शुगर इसको बहुत अच्छा टेक्स्चर दे रही है और ये इतना मज़े का बनता है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। आसान सी रेसिपी है, टिप्स को रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको एक दफ़ा में नहीं इतनी अच्छी समझ आई तो आप इसको दोबारा से वीडियो को देखिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को कुछ भी अच्छा सिखाया है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ ही आपने बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।